सविता जी लगातार घर में चल रही तैयारियां देख रही थी। दुर्गा देवी बहू पुनीता के घर खबर कर चुकी थी। पंकज अपने साले को लेने स्टेशन जाने वाला था और पुनीता धीमी चाल से अपना सामान पैक कर रही थी। उसकी आंखों से छलक रही निराशा सविता जी का दिल कचोट रही थी। ऐसा ही तो महसूस करती थी वो खुद भी जब दुर्गा देवी उन्हें मायके भेजती थी। आखिर एक बहू की भी तो कुछ ख्वाहिशें होती हैं। तभी शिखा कॉलेज से लौटी और उसे देखकर सविता जी का दिल और भी ज़्यादा घबरा गया। कल को मेरी बेटी भी तो किसी की बहू बनेगी, उसे भी अगर ऐसे हालात में मायके भेजा गया तो? नहीं, मैं ये अनर्थ नहीं होने दूंगी। इस बार बहू मायके नहीं जाएगी। मन में सोचते सोचते वो कब चीख उठी उन्हें एहसास तक नहीं था। समझ में तब आया जब पंकज, शिखा, पति सतीश जी, दुर्गा देवी और ससुर कल्याण जी सभी अपने काम छोड़कर उसका मुंह ताकने लगे। बहू पुनीता भी दरवाजे की ओर से अपनी सास सविता जी की और दादी सास दुर्गा देवी का चेहरा कातर निगाहों से देखने लगी। क्या बोल रही हो सविता बहू? क्यों नहीं जाएगी पुनीता बहू अपने मायके इस बार? तुम्हें नहीं पता है कि आज ही उसे डॉक्टर ने 15-20 दिन का आराम बताया है और मायके जाए बिना वो कैसे आराम कर पाएगी? दुर्गा देवी थोड़ा चिढ़े स्वर में बोली। माँ जी, आराम करना है तो यहीं कर लेगी, उसके लिए मायके भेजने की क्या जरूरत है? सविता ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। दुर्गा देवी ने कुछ घूरकर अपनी बहू सविता को निहारा। अब इस गाय के मुंह में भी जुबान आ गई है, प्रत्यक्ष में बोली। इस बार पुनीता को मायके गए साल से ऊपर हो गया है। मैंने तो यही सोचा कि एक पन दो काज हो जाएंगे, पर भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा है। अब तुम भी बहू वाली हो गई हो, अपनी चलानी है तो चलाओ। मुझे क्या? मुझे तो पुनीता बहू की चिंता थी तो समधिया ने फ़ोन कर दिया। आखिर उसकी भी तो कुछ ख्वाहिशें हैं। दुर्गा देवी ने ब्रह्मास्त्र चला। वही तो कहना चाहती हूँ मैं। एक बहू की, एक गृहिणी की मायके जाने को लेकर कुछ ख्वाहिशें होती हैं। अपना बचपन दोबारा जीने की, अपने कुछ पुराने जान पहचान वालों से मिलने की, वो नुक्कड़ वाली दुकान की चाट पकौड़ी खाने की, स्कूल के बाहर वाले भैया जी से एक बार फिर खरीद कर चूरन चटनी चखने की, अपनी सहेलियों से मिलने की, माँ और भाभीियों के साथ बाजार घूमने की। और इतनी बीमार हालत में मुझे पता है कि सारी ख्वाहिशें बस सपना ही बनकर रह जाती हैं। सविता जी बोलते हुए लगातार अपने आंसू पोंछती जा रही थीं। उनकी पलक में दबी ख्वाहिशें आज बाहर निकलकर जो आ रही थीं। वो पुनीता के नज़दीक जाकर उसका सिर सहलाने लगी। बेटा, बुरा मत मानना कि मैं आज तुम्हारे भाई को बैरंग वापस भेज दूंगी, पर मेरी ख्वाहिश यही है कि इस बार तुम मायके जाओ तो पूरी तरह स्वस्थ होकर जाओ और अपनी सभी ख्वाहिशें पूरी कर पाओ। तुम मेरे इस डिसीजन से नाराज़ तो नहीं हो ना? सविता की बात सुनकर पुनीता कसकर उनके गले लग गई। इतना तो वो समझ गई थी कि उसके जरिए सविता जी अपनी अधूरी रह गई ख्वाहिशों का दर्द बयां कर रही थी। हमें क्या है, जो जी में आए सो करो। अब तुम बहू वाली हो गई हो तो बहुत बातें बना रही हो। जरा ये बताना कि पीलिया में डॉक्टर बेड रेस्ट बताते हैं, पानी भी उबाल कर दिया जाएगा और खाना भी अलग बनेगा परहेज वाला। कौन करेगा बहू की इतनी सेवा यहाँ ससुराल में? दुर्गा देवी सच बोलने पर मजबूर हो गई। इसलिए तो वो सविता को भी बीमार पड़ते ही मायके पहुंचा देती थी। क्यों माँ जी? जब बहू घर के हर सदस्य को अपना मानकर तन और मन से सभी की सेवा कर सकती है, तो उसके बीमार पड़ने पर घर के सभी लोग मिलकर उसकी सेवा क्यों नहीं कर पाते हैं? 2 साल होने आए पुनीता की शादी को, आज तक उसने किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया है। साल भर से मायके भी इसलिए नहीं जा सकी कि पहले पंकज को बुखार आ गया और फिर बाद में शिखा स्कूटी से गिरकर अपनी टांग तोड़वा बैठी। शिखा की बाथरूम तक में मदद की है पुनीता ने, तो आज शिखा अपनी भाभी की मदद करने से पीछे क्यों हटेगी भला? सविता जी ने जब तर्क दिया तो घर के सभी सदस्य पुनीता की सहायता के लिए तत्पर दिखे। क्यों नहीं मम्मी, मैं तो भाभी का वो सहारा कभी नहीं भूल सकती। नन्हे आरब को संभालने का जिम्मा आज से मेरा। शिखा ने फौरन ड्यूटी संभाल ली। बहू के लिए कच्चे पपीते मैं लेकर आऊँगा हर रोज़। अम्मा एक देसी दवा बनाती थी घर में पीलिया की। रोज़ दवा बनाकर बहू को निराहार देने का काम मेरा, और फिर उसे बचे पपीते की सब्जी बनाकर उसे खिलाना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी सविता। सतीश जी ने अपना चश्मा ठीक करते बोले। बड़ा आया देशी दवा बनाने वाला। कुछ गड़बड़ कर दी तो फ़ायदे की जगह नुकसान और कर जाएगी। पपीते लाकर मुझे देना, दवा मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। दुर्गा देवी ने पैंतरा बदल दिया। आखिर वो भी घर की बदलती हवाओं का रुख भांप गई थी। फ्रेंड्स, जब एक पत्नी, एक बहू सबका परेशानियों में उसका सहारा बन सकती है, तो उसकी परेशानी में कोई उसका सहारा क्यों नहीं बन सकता? इस बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।